सोचिए आपके पास सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। कोई 10 इंडिकेटर नहीं, कोई रोज नई सेटअप नहीं, कोई हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी। अब असली सवाल ये नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी कितने ट्रेड्स में प्रॉफिट देगी। असली सवाल ये है कि क्या आप उस स्ट्रैटेजी पर तब भी भरोसा रख पाएंगे जब लगातार 3, 4 या 5 ट्रेड्स लॉस में चले जाएं। क्योंकि यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। स्ट्रैटेजी बदलती नहीं है, लेकिन ट्रेडर का भरोसा बदल जाता है। एक लॉस आया, डाउट हुआ, दूसरा लॉस आया, रूल्स बदल दिए, तीसरा लॉस आया, नई स्ट्रैटेजी खोज ली। और कुछ समय बाद ट्रेडर के पास स्ट्रैटेजीज बहुत होती हैं, लेकिन किसी एक स्ट्रैटेजी में गहरा एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा एडवांटेज कोई सीक्रेट इंडिकेटर या परफेक्ट एंट्री नहीं, बल्कि एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी को सालों तक डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करने की क्षमता हो सकती है, तो फिर सवाल उठता है, एक ही स्ट्रैटेजी को इतने लंबे समय तक कैसे इस्तेमाल किया जाए, जबकि मार्केट लगातार बदलता रहता है। कब स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, कब उसे रिव्यू करना चाहिए, कितने लॉस के बाद भी अपने रूल्स पर टिके रहना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे पता चले कि आपकी स्ट्रैटेजी में वास्तव में स्टैटिस्टिकल एज है या आप सिर्फ उम्मीद के भरोसे उसे चला रहे हैं। आज हम इसी पूरी सोच को समझेंगे, क्योंकि अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहते हैं जिसे बार बार बदलने के बजाय समय के साथ बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, तो ये समझना जरूरी है कि पैसा सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं बनता, पैसा स्ट्रैटेजी और आपके माइंडसेट के बीच के कनेक्शन से बनता है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ 999 रुपए में एक ऐसा ट्रेडिंग कोर्स जिसे मैंने सिर्फ बेचने के लिए नहीं, बल्कि ट्रेडिंग को सही तरीके से समझने के लिए तैयार किया है। अगर आप बार बार वीडियोस देखते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड लेते समय कंफ्यूजन रहता है, तो शायद आपको और इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक सही लर्निंग सिस्टम की जरूरत है। मैंने इस कोर्स को बिल्कुल शुरुआत से लेकर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तक इस तरह तैयार किया है, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि चीज़ों को समझें और उन्हें अपने ट्रेडिंग प्रोसेस में अप्लाई करना सीखें। सबसे बड़ी बात, आपको हर चीज़ अलग अलग जगह से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। और इसकी कीमत सिर्फ 999 रुपये रखी गई है, ताकि सीरियस लर्निंग चाहने वाला व्यक्ति भी इसे आसानी से एक्सेस कर सके। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ जल्दी पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक स्किल की तरह सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। सीखना है तो आज से शुरुआत कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में एक ऐसी गलती है जो शुरुआत में बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को प्रभावित कर सकती है। और वो गलती है हर कुछ दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी बदल देना। शुरुआत में जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग सीखना शुरू करता है, तो उसके अंदर एक अलग तरह का एक्साइटमेंट होता है। वो अलग अलग चार्ट्स देखता है, अलग अलग सेटअप्स देखता है, वीडियोस देखता है, और उसे लगता है कि शायद अगली स्ट्रैटेजी मिलते ही उसकी ट्रेडिंग बदल जाएगी। एक दिन उसे कोई नया इंडिकेटर पसंद आता है, दूसरे दिन कोई नया पैटर्न, फिर कोई नई एंट्री टेक्निक। कुछ समय बाद उसके पास नॉलेज बहुत हो जाती है, लेकिन किसी एक अप्रोच पर क्लैरिटी नहीं बन पाती। और यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर एक ट्रेडर हर बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलता रहेगा, तो उसे आखिर ये पता कैसे चलेगा कि उसकी स्ट्रैटेजी वास्तव में काम करती है या नहीं। मान लीजिए आपने एक स्ट्रैटेजी सीखी, आपने उसके रूल समझे और कुछ ट्रेड्स लिए। पहले ट्रेड में लॉस हो गया, आपको लगा शायद स्ट्रैटेजी गलत है। दूसरा ट्रेड भी लॉस में चला गया, अब डाउट और बढ़ गया। तीसरे ट्रेड में भी लॉस आया और आपने स्ट्रैटेजी छोड़ दी। लेकिन हो सकता है कि आपने स्ट्रैटेजी को पर्याप्त ट्रेड्स दिए ही नहीं थे। ट्रेडिंग में एक स्ट्रैटेजी को केवल 2 या 3 ट्रेड्स के रिजल्ट से जज करना वैसा ही है जैसे किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को सिर्फ 2 दिनों की कमाई देखकर तय कर देना। आपको एक बड़ा सैंपल साइज चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि उस स्ट्रैटेजी का वास्तविक स्टैटिस्टिकल बिहेवियर क्या है। यही कारण है कि एक सीरियस ट्रेडर केवल ये नहीं देखता कि कोई स्ट्रैटेजी कितनी बार प्रॉफिट देती है, वो ये भी समझने की कोशिश करता है कि उसके विनिंग ट्रेड्स कितने बड़े हैं, लूजिंग ट्रेड्स कितने बड़े हैं, कितनी बार लगातार लॉस आ सकता है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है, और अलग अलग मार्केट कंडीशंस में स्ट्रैटेजी का बिहेवियर कैसा रहता है। जब आप ये चीज समझने लगते हैं, तब आपका पूरा माइंडसेट बदलना शुरू होता है। आप हर लॉस को फेलियर समझना बंद करते हैं। आप ये देखना शुरू करते हैं कि क्या मैंने अपना सेटअप सही तरीके से फॉलो किया था, क्या मेरी एंट्री मेरे रूल्स के अनुसार थी, क्या मैंने रिस्क पहले से डिफाइन किया था, क्या मैंने इमोशन के कारण अपना डिसीजन बदला। क्योंकि एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, एक इंडिविजुअल ट्रेड का रिजल्ट
और आपकी स्ट्रैटेजी की क्वालिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है और फिर भी कोई पर्टिकुलर ट्रेड लॉस में समाप्त हो सकता है। इसी तरह कोई खराब डिसीजन कभी कभी प्रॉफिट भी दे सकता है। लेकिन अगर आप केवल प्रॉफिट को सही डिसीजन और लॉस को गलत डिसीजन मानेंगे तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे रिजल्ट के पीछे भागने लगेगा। और यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक मजबूत ट्रेडर का लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं होता, उसका लक्ष्य होता है अपने टेस्टेड प्रोसेस को लगातार सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। लेकिन यहां एक और समस्या है। मान लीजिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर लिया, उसके रूल्स भी बना लिए और आप उसे फॉलो करने के लिए तैयार हैं। फिर मार्केट में लगातार 4 या 5 लॉस आ जाते हैं। उस समय आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि आपको स्ट्रैटेजी पर टिके रहना चाहिए या समझना चाहिए कि मार्केट बदल चुका है और अब आपकी स्ट्रैटेजी का एज काम नहीं कर रहा। तो आखिर कितने लॉस के बाद स्ट्रैटेजी को बदलना चाहिए और कैसे पता चले कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है या आपके एग्जीक्यूशन में? यही वो सवाल है जिसे समझे बिना एक ही स्ट्रैटेजी को सालों तक फॉलो करना लगभग असंभव हो जाता है। और आगे में हम इसी फर्क को गहराई से समझेंगे। अब मान लीजिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी को पर्याप्त ट्रेड्स पर टेस्ट कर लिया है। आपने उसके रिजल्ट्स देखे हैं, उसके विनिंग और लूजिंग पैटर्न्स को समझा है और आपको पता है कि आपकी स्ट्रैटेजी हर बार सही नहीं होगी। फिर भी असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि मार्केट में सबसे मुश्किल काम स्ट्रैटेजी बनाना नहीं है। सबसे मुश्किल काम है उस स्ट्रैटेजी पर तब भी टिके रहना जब कुछ समय तक उसके रिजल्ट्स आपके फेवर में ना हो। यहीं पर ट्रेडर का माइंडसेट सामने आता है। जब लगातार प्रॉफिट आता है तब अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करना बहुत आसान होता है। उस समय आपको लगता है कि आपने मार्केट को समझ लिया है। लेकिन जैसे ही लगातार कुछ लॉस आने लगते हैं, वही कॉन्फिडेंस डाउट में बदलने लगता है। आप चार्ट को दोबारा देखते हैं और सोचते हैं शायद एंट्री गलत है। फिर आपको लगता है कि शायद टाइम फ्रेम बदल देना चाहिए। फिर कोई नया इंडिकेटर जोड़ने का मन करता है और धीरे धीरे आपकी ओरिजिनल स्ट्रैटेजी इतनी बदल जाती है कि कुछ समय बाद वो वही स्ट्रैटेजी रहती ही नहीं जिसे आपने पहले टेस्ट किया था। यहां आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझना होगा। अगर आपकी स्ट्रैटेजी के रूल्स के अनुसार ट्रेड लिया गया और वो लॉस में बंद हो गया तो केवल इस कारण स्ट्रैटेजी गलत साबित नहीं हो जाती। लेकिन अगर आपने पाया कि मार्केट कंडीशंस बदलने के कारण आपकी स्ट्रैटेजी का स्टैटिस्टिकल एज लंबे समय से कमजोर हो रहा है, तब स्ट्रैटेजी की रिव्यू करना जरूरी हो सकता है। मतलब स्ट्रैटेजी को इमोशन से नहीं, एविडेंस से जज करना है। इसके लिए आपको अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट और लॉस लिखना पर्याप्त नहीं है। आपको यह देखना चाहिए कि आपने कौन सा सेटअप लिया, किस मार्केट कंडीशन में लिया, क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए, कहां गलती हुई और रिजल्ट क्या रहा। धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग जर्नल आपको वो जानकारी देगा जो आपकी मेमोरी कभी नहीं दे सकती। क्योंकि जब कोई ट्रेडर लॉस में होता है तो उसे अक्सर लगता है कि उसकी स्ट्रैटेजी लगातार फेल हो रही है। लेकिन जब वही ट्रेडर अपने डेटा को देखता है तो कई बार उसे पता चलता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम उसके एग्जीक्यूशन में थी। शायद उसने कुछ ट्रेड्स में जल्दी एंट्री ली, कहीं स्टॉप लॉस बदला, कहीं ओवर ट्रेडिंग की, कहीं एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग की और कहीं सेटअप पूरा बनने से पहले ही ट्रेड ले लिया। इसलिए कभी कभी ट्रेडर स्ट्रैटेजी को दोष दे रहा होता है, जबकि असली समस्या उसकी डिसिप्लिन में होती है। यही कारण है कि एक सीरियस ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी के साथ साथ अपने बिहेवियर को भी ट्रैक करना चाहिए। आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए, अगर मेरी स्ट्रैटेजी ने आज एक वैलिड सिग्नल दिया और उसमें लॉस हो गया, तो क्या मैं अगली बार उसी सेटअप को लेने में कंफर्टेबल रहूंगा? अगर जवाब है नहीं, तो शायद समस्या स्ट्रैटेजी से ज्यादा आपके प्रोबेबिलिटी माइंडसेट में है। ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी आपको सर्टेनिटी नहीं देती। एक अच्छी स्ट्रैटेजी केवल आपको एक संभावित एज दे सकती है। उस एज को लंबे समय में काम करने का मौका देना आपके प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। और यहीं एक और महत्वपूर्ण बात आती है। एक स्ट्रैटेजी को सालों तक फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके उसे हमेशा के लिए पकड़े रहें। इसका मतलब है कि आप उसे पर्याप्त डेटा दें, उसके रिजल्ट्स को मेजर करें, उसके वीकनेस को समझें और जरूरत पड़ने पर एविडेंस के आधार पर सुधार करें। आपको हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी है, लेकिन हर प्रॉब्लम को इग्नोर भी नहीं करना है। आपको रिएक्शन नहीं, इवैल्यूएशन करना है। क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक स्थिति वो नहीं है जब आपकी स्ट्रैटेजी कुछ ट्रेड्स में लॉस देती है। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब आपको ये पता नहीं होता कि आपका लॉस स्ट्रैटेजी की वजह से है या आपके अपने डिसीजन की वजह से। और अब अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा बनाए रखना है तो आपको आखिर कितना रिस्क लेना चाहिए, कितने लॉस को नॉर्मल मानना चाहिए और किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट आपको लगातार कई सालों तक मार्केट में बने रहने की क्षमता दे सकता है। क्योंकि स्ट्रैटेजी आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोज सकती है, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट कमजोर है तो क्या वही स्ट्रैटेजी आपको उस समय तक मार्केट में टिकाए रख पाएगी जब उसका अगला बड़ा विनिंग फेज आएगा। अब तक हमने समझा कि केवल कुछ लॉस आने पर स्ट्रैटेजी को बदलना सही अप्रोच नहीं है, और ये भी कि स्ट्रैटेजी को जज करने के लिए डेटा और एविडेंस जरूरी है। लेकिन अब एक ऐसी चीज आती है जो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को तय कर सकती है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, अगर आप हर ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं तो कुछ गलत ट्रेड्स आपकी पूरी कैपिटल को प्रभावित कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी का स्टैटिस्टिकल एज अच्छा है, लेकिन आप हर ट्रेड में अपनी कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा रिस्क कर रहे हैं। शुरुआत में कुछ विनिंग ट्रेड्स मिलते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपको लगता है कि अब स्ट्रैटेजी पूरी तरह काम कर रही है। फिर अचानक कुछ लूजिंग ट्रेड्स आ जाते हैं। अब समस्या सिर्फ लॉस की नहीं रहती, समस्या ये होती है कि आपके कैपिटल पर उसका असर कितना बड़ा है। अगर एक लॉस आपको इमोशनली हिला देता है तो अगला ट्रेड आप पहले जैसा नहीं ले पाएंगे। आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को दूर कर सकते हैं, या लॉस रिकवर करने के लिए ज्यादा बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। और यहीं से एक छोटी सी गलती कई गलत डिसीजंस की चेन बना सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में रिस्क को पहले समझना जरूरी है और प्रॉफिट को बाद में। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी में लगातार कई लॉस आते हैं तो क्या आपकी कैपिटल और साइकोलॉजी दोनों उस ड्रॉडाउन को संभाल पाएंगे। यही कारण है कि प्रोफेशनल अप्रोच में रिस्क को पहले डिफाइन किया जाता है। ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो कितना लॉस स्वीकार्य है। ये सोच आपके माइंडसेट को बदल देती है। जब आपको पहले से पता होता है कि एक ट्रेड में कितना रिस्क है, तब आपको हर टिक के साथ पैनिक करने की जरूरत कम होती है, क्योंकि आपका वर्स्ट केस पहले से डिफाइंड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फिक्स्ड रिस्क परसेंटेज हर ट्रेडर के लिए सही है। आपका रिस्क आपकी कैपिटल, स्ट्रैटेजी, मार्केट वॉलेटिलिटी, एक्सपीरियंस और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए किसी दूसरे ट्रेडर का रिस्क देखकर वही रिस्क कॉपी करना समझदारी नहीं है। आपका उद्देश्य ऐसा रिस्क चुनना होना चाहिए जिसे आप लगातार कई ट्रेड्स तक इमोशनली और फाइनेंशियली हैंडल कर सकें। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझिए। आपकी स्ट्रैटेजी की क्वालिटी केवल उसके विनिंग ट्रेड्स से तय नहीं होती। यह भी देखना जरूरी है कि लूजिंग स्ट्रीक आने पर आपकी कैपिटल कितनी सुरक्षित रहती है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ समय तक लगातार लॉस आते हैं। अगर आपका रिस्क कंट्रोल्ड है तो आप मार्केट में बने रह सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को आगे एग्जीक्यूट करने का मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया तो लूजिंग स्ट्रीक आपकी कैपिटल को इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि बाद में रिकवरी मुश्किल हो जाए। यही कारण है कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल कोई छोटी बात नहीं है। सर्वाइवल ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी का लॉन्ग टर्म एज देखने का मौका देता है। और यहां साइकोलॉजी फिर सामने आती है। अगर आप जानते हैं कि आपका रिस्क कंट्रोल्ड है तो एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करने की संभावना कम हो सकती है। आपको तुरंत पिछला पैसा वापस कमाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आप अगला सेटअप आने का इंतजार कर पाएंगे। यही डिसिप्लिन धीरे धीरे आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आपका ध्यान हर ट्रेड के रिजल्ट से हटकर पूरी सीरीज ऑफ ट्रेड्स पर जाने लगता है। आप एक ट्रेड को अकेली घटना की तरह देखते हैं, पूरी ट्रेडिंग जर्नी की तरह नहीं। और यही सोच एक स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक इस्तेमाल करने की फाउंडेशन बनाती है। लेकिन यहां अभी एक सवाल बाकी है। मान लीजिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर लिया, उसका रिस्क भी कंट्रोल कर लिया और आप डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो कर रहे हैं। फिर भी मार्केट की कंडीशंस बदल जाती हैं। कभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता है, कभी साइडवेज मार्केट, कभी हाई वॉलेटिलिटी और कभी बिल्कुल अलग बिहेवियर। तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी का एज अभी भी मौजूद है या मार्केट बदलने के कारण अब आपकी स्ट्रैटेजी को वास्तव में मॉडिफाई करने का समय आ गया है। क्योंकि अगर आप हर बदलाव पर स्ट्रैटेजी बदल देंगे तो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी, और अगर आप बदलाव को पूरी तरह इग्नोर कर देंगे तो शायद आप ऐसे सिस्टम से चिपक जाएंगे जिसका एज कमजोर हो चुका है। आगे में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण फर्क को समझेंगे। अब तक आपने समझा कि एक स्ट्रैटेजी को बार बार बदलना सही तरीका नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मार्केट में कोई बदलाव आए और आप उसे नजरअंदाज कर दें। असली स्किल ये समझने में है कि कब आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना है और कब डेटा के आधार पर उसे रिव्यू करना है। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, कभी साइडवेज मूवमेंट,
कभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और कभी मार्केट बिल्कुल शांत रहता है। इसलिए आपकी स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस भी हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ट्रेडर कुछ खराब ट्रेड्स देखकर तुरंत मान लेता है कि स्ट्रैटेजी अब काम नहीं कर रही। इससे बचने के लिए आपको अपने रिजल्ट्स को एक बड़े सैंपल साइज में देखना होगा। 1-2 दिन, कुछ ट्रेड्स या एक छोटा लूजिंग स्ट्रीक किसी स्ट्रैटेजी की पूरी रियलिटी नहीं बताता। आपको यह देखना है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी के मूल रूल्स अभी भी काम कर रहे हैं, क्या वही मार्केट बिहेवियर मौजूद है जिसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, क्या आपके लूजिंग ट्रेड्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के अंदर हैं या लंबे समय से कोई स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्ट्रैटेजी को रिव्यू करते समय इमोशन को अलग रखना होगा। अगर आपने किसी स्ट्रैटेजी से पहले प्रॉफिट कमाया है तो केवल पुराने रिजल्ट्स के कारण उससे हमेशा चिपके रहना सही नहीं है, और अगर कुछ ट्रेड्स में लॉस हुआ है तो केवल डर के कारण उसे छोड़ देना भी सही नहीं है। डिसीजन हमेशा एविडेंस पर होना चाहिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी के ट्रेड्स को जर्नल कर सकते हैं, अलग अलग मार्केट कंडीशंस में परफॉर्मेंस देख सकते हैं और समय समय पर उसका रिव्यू कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, मार्केट कंडीशन में है या आपके एग्जीक्यूशन में। यही लॉन्ग टर्म अप्रोच है। आप स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए नहीं, उसे समझने के लिए रिव्यू करते हैं। और जब आपको पता होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कब अच्छा परफॉर्म करती है और कब कमजोर हो सकती है, तब आपका कॉन्फिडेंस किसी अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा और एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। लेकिन अब एक आखिरी और बहुत गहरा सवाल बाकी है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी टेस्टेड है, रिस्क कंट्रोल्ड है और आप मार्केट कंडीशंस को भी समझते हैं, तो क्या सिर्फ स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट आपको सालों तक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, या एक ऐसी चीज है जो हर अच्छे ट्रेडर के पास होना जरूरी है लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेडर्स उसी को इग्नोर करते हैं? क्योंकि हो सकता है आपकी असली समस्या स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि उस स्ट्रैटेजी को हर बार सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की आपकी क्षमता हो। अब तक हमने समझा कि एक स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ अच्छी एंट्री जरूरी नहीं है। आपको स्ट्रैटेजी का एज समझना होगा, रिस्क को कंट्रोल करना होगा, मार्केट कंडीशंस को ऑब्जर्व करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने एग्जीक्यूशन पर कंट्रोल रखना होगा। लेकिन आखिर में एक ऐसी चीज बचती है जो इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ती है, और वो है डिसिप्लिन। क्योंकि आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी सीख लें, अगर आप उसे हर बार अपने हिसाब से बदल देंगे तो उसके रिजल्ट्स को कभी सही तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। एक दिन आपने रूल फॉलो किया, अगले दिन इमोशन के कारण रूल बदल दिया। एक ट्रेड में जल्दी एग्जिट कर दिया, दूसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस हटाया और तीसरे ट्रेड में सिर्फ पिछले लॉस को रिकवर करने के लिए ज्यादा रिस्क ले लिया। ऐसी स्थिति में आप अपनी स्ट्रैटेजी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आपने उसे वास्तव में एग्जीक्यूट ही नहीं किया। इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का असली लक्ष्य हर दिन प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए अपने प्रोसेस को लगातार बेहतर बनाना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी टेस्टेड है, आपका रिस्क कंट्रोल्ड है और आपने उसके रूल्स को अच्छी तरह समझ लिया है, तो उसे पर्याप्त समय और पर्याप्त ट्रेड्स दीजिए। हर छोटी समस्या के बाद नई स्ट्रैटेजी खोजने की आदत छोड़िए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कभी बदलाव नहीं करना है। समय समय पर अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखिए, अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए और ये समझिए कि आपकी गलती कहाँ हुई। अगर बदलाव करना पड़े तो इमोशन से नहीं, डेटा और एविडेंस के आधार पर कीजिए। और एक बात जीवन में भी याद रखिए, जिस तरह ट्रेडिंग में एक ट्रेड आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन नहीं करता, उसी तरह जीवन में एक फेलियर आपकी पूरी पहचान तय नहीं करता। कभी रिजल्ट आपके फेवर में होगा, कभी आपके अगेंस्ट, लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है और आप लगातार सीखते रहते हैं तो हर एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ा सकता है। इसलिए मेरी सलाह है, अपनी ट्रेडिंग में एक क्लियर सिस्टम बनाइए, अपने रिस्क को पहले समझिए, अपने डिसीजंस को लिखिए और अपने रिजल्ट्स का समय समय पर रिव्यू कीजिए। साथ ही ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का रास्ता समझने के बजाय एक स्किल की तरह सीखिए। जल्दबाजी कम कीजिए, डिसिप्लिन बढ़ाइए और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। क्योंकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन उसे लंबे समय तक सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का डिसिप्लिन ही आपकी असली ताकत बन सकता है। और अगर इस पूरी बात से आपको एक ही चीज याद रखनी है तो वो ये है, हर बार नई स्ट्रैटेजी खोजने से पहले अपनी मौजूदा स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ट्रेडिंग हो या जीवन, प्रोग्रेस हमेशा एक बड़े कदम से नहीं आती। कई बार वही छोटे छोटे सही डिसीजंस जिन्हें हम रोज दोहराते हैं, धीरे धीरे हमारी पूरी जर्नी बदल देते हैं।
इसलिए सीखते रहिए, अपने मिस्टेक से एनालाइज कीजिए, रिस्क को समझिए और अपने प्रोसेस पर काम करते रहिए।